हेलो स्टूडेंट्स। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज फिर कुछ बातचीत करना है आपसे। और ख़ास तौर से ये बातचीत मेरे कुछ पुराने पढ़ाए हुए जो छात्र हैं उनके मैसेज आए। और मुद्दा ये था उनका कि उन्होंने कहा कि मैडम, जो गुपकार ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है वो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को विस्तार से बता दीजिए, और उसके क्या अ, उसका प्रभाव पड़ेगा आगामी जो चुनाव होंगे या और भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, तो उसी पे आज हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गुपकार ग्रुप की जो बैठक है वो लगभग 2.25 वर्ष का अंतराल बीत गया, और उसके बाद उनके सदस्यों से बातचीत की पहल हुई है। और जब ये आमंत्रण गया प्रधानमंत्री मोदी का, तो गुपकार ग्रुप के सदस्यों के जो बयान आए वो तो हम सभी से छिपे नहीं हैं, सभी मीडिया पे हैं और सभी जानते हैं कि किस तरह से उनके सदस्यों ने पाकिस्तान के साथ बैठक होनी चाहिए कही, हम अनुच्छेद 370 को जो है वो बहाल किया जाए, और 35A को बहाल किया जाए, अनुच्छेद 370 जो है उसको, उसके बारे में मतलब पूरा ही नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें चली। लेकिन अल्टीमेटली सभी आए बैठक में, और बैठक लगभग 3.5 घंटे इनकी चली है। और उस पूरी बैठक में ये जितने बयान इनके थे उसमें से एक भी बात किसी भी सदस्य ने नहीं की, कोई मुद्दा नहीं उठाया। और उसकी वजह ये थी कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही बैठक शुरू हुई, ये बैठक शुरू होते ही कह दिया कि ये जो बैठक है वो 370 के मुद्दे या 35A को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाई गई है। इस बैठक का सिर्फ यही एजेंडा रहेगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह राजनीतिक प्रक्रिया, अब सारे जो गतिरोध उसके हैं उसको दूर करते हुए कैसे शुरू की जाए, और ये तय किया जाए कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इसमें विधानसभा का चुनाव हो, विकास कैसे आगे बढ़े। हमारे चर्चा का बिंदु, मीटिंग का एजेंडा यही रहेगा। और इसी के तहत परिसीमन का मुद्दा रखा गया। और परिसीमन का जो मुद्दा है यही वो मुद्दा है जो घाटी के सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं गुपकार में, वो कभी चाहते ही नहीं थे और न चाहेंगे। परिसीमन एक बार 2001 में हुआ था। वहाँ तत्कालीन जो विधानसभा थी उसमें प्रस्ताव पारित करके निश्चित कर दिया गया कि अब 2026 में होगा। लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा ये मुद्दा जैसे ही रखा गया, अब उस पूरे ग्रुप को, गुपकार ग्रुप को समझ में आ गया कि पहले वाली अब जो उनकी चालें थी, जो उनकी राजनीति थी, वो नहीं चल पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि परिसीमन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और वह अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है। और जैसे ही परिसीमन का यह कार्य पूरा होगा वैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा या करवाया जाएगा। तो अब हमें समझने का मुद्दा यह है कि ये जो गुपकार वाले हैं वो परिसीमन क्यों नहीं चाहते। तो इसको ऐसे समझिए कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब जो जम्मू कश्मीर की बची हुई सीटें हैं वो 107 हैं, और उसमें से 24 को हटा दिया जाए जो पीओके में आती हैं, तब भी कुल 83 सीटें बची। अब इसमें से घाटी में 46 विधानसभा की सीटें हैं और जम्मू में 37। तो आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू के हिस्से में ज़्यादा सीटें आनी चाहिए और घाटी के हिस्से में कम सीटें आनी चाहिए। लेकिन ये अंतर शुरू से वहाँ रहा और कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन अब जो केंद्र की सरकार है वह परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ये चाहती है कि स्पष्ट हो जाए कि किसके हिस्से में कितनी सीटें रहेंगी और ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो। तो अगर ये परिसीमन होगा तो ये हो सकता है कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएं और जम्मू कश्मीर के बीच जो सीटों का फासला है वो कम हो जाए।
और तब होगा क्या कि अभी तक जो वर्चस्व कश्मीर के जो पूरा गुपकार ग्रुप है, जो छोटे मोटे और दल हैं, उनको जो प्राप्त वर्चस्व था वो शायद नहीं रह पाएगा। और यही उनकी बेचैनी, उनकी घबराहट है इन सभी दलों की। अच्छा, जब वहाँ डीटीसी चुनाव हुए तो भी इन सभी दलों से ये आग्रह किया गया था और अच्छे से चुनाव हुआ था। तो यही फिर आग्रह हुआ है कि विधानसभा के चुनाव में भी आप शांतिपूर्वक चुनाव आयोग की मदद कीजिएगा। तो दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य तो रह नहीं गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और वहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जैसे देश के अन्य भागों में राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था है, तो जम्मू कश्मीर में भी वो लागू होगा। SC ST के तहत भी सीटें लागू होंगी, मतलब रखी जाएंगी। और अभी तक तो वहाँ ये नहीं हो रहा था। अच्छा, एक संभावना, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है, अब अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना के तौर पर हम देखें तो ये सरकार शुरू से ही जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको पलायन करना पड़ा था, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात करती रही है। तो कश्मीरी पंडितों को भी अगर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया तो उनके लिए भी सीटों का आरक्षण करना होगा। और इस तरह से क्योंकि उनको भी प्रतिनिधित्व चाहिए विधानसभा में, तो कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व हो सकती हैं। तो ऐसी सारी प्रक्रियाओं पर जो है वो काम चलना शुरू भी हो गया है। और ऐसा रहा तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। और यही असली उनकी बेचैनी है गुपकार ग्रुप की। और जब डीटीसी चुनाव हुआ था तो घाटी में भी मतलब 2 सीटें तो बीजेपी को भी मिली ही थी, शुरुआत तो हो ही गई है। तो इन दलों को यह खतरा है कि उनके अलावा अन्य दल भी आएंगे और उनको अगर मान्यता मिल गई तो इनकी जो सियासत अभी तक चली है वो कहीं डूब ना जाए। और जम्मू कश्मीर एक बहुत संवेदनशील प्रदेश है, वो सीमा का राज्य है, और भी पाकिस्तान से उसकी सीमा सटी है। तो सुरक्षा जो है वो केंद्र के ही हवाले रहेगी, ये क्लियर है। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा देने पर जो वहाँ पे अवसरवादिता की तमाम राजनीति चली वो एक अलग विषय है। तो वो चीज़ अब नहीं रहेगी, वो पूरा केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी उसकी सुरक्षा। तो प्रधानमंत्री ने गुपकार ग्रुप से यही आग्रह किया कि जो एक अच्छा माहौल बना है उसको बनाए रखने में आप अपना सहयोग दें, जिससे कि कश्मीरी जनता देश के अन्य राज्यों की ही तरह विकसित हो सके, उनका विकास हो सके, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था और तमाम चीज़ें मतलब समुन्नत हो सके। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो मतलब अल्टीमेटली ये जो गुपकार ग्रुप के लोग हैं, जो नेता हैं, उनको अपने अगर राजनीति करनी है, राजनीति में बने रहना है, तो उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और बाकी तो राजनीति में क्या कब कौन सी चीज़ें करवट लेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज की बातचीत इतना ही।